नस्ला टावर कराची फौरी गिराने का हुक्म। औरंगी और गुज्जर नाले पर चढ़े बिल्डोजर्स भी नहीं रुकेंगे। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, शहर तबाह कर दिया। सिंध में तो मुख्तार कार वजीर बने हुए हैं, किसी की जमीन किसी को अलॉट कर दी जाती है। हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? कराची में कौन सी खेतीबाड़ी हो रही है? आधा कराची सर्वे नंबर पर चल रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा है। अदालत का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिंध भर की जमीनों का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज करने का हुक्म। कराची में तजावुजात के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन। बरसाती नालों से गैर कानूनी तामीरात का सफाया जारी। अलादीन पार्क में कायम तजावुजात के खात्मे के लिए भी कार्रवाई जारी। औरंगी और गुज्जर नाले पर बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। मियां साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज फेंकी है, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसने कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। चेक कर ले किसने मारा है। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते। मैं कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। कल किताबें आज बोतलें चल पड़ी। कौमी असम्बली को जैसे नजर ही लग गई। एक बार फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। शहबाज शरीफ तीसरे रोज भी तकरीर मुकम्मल ना कर पाए। एक दिन में 2 बार इजलास रोकना पड़ा। तकरीर के दौरान पहले शोर शराबा शुरू हुआ। स्पीकर हुकूमती अरकान को बार बार बाज रहने की वार्निंग देते रहे। अपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा के चेहरे पर लगी। जवाब में हुकूमती रुकन ने भी बोतल दे मारी। हंगामा हुआ तो स्पीकर ने इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया। फरूख हबीब ने जख्मी अकरम चीमा की वीडियो शेयर कर दी। कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर के नाम पर अपोजिशन जिस्मानी हमलों पर उतर आई है। इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर। न सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा न किया, मैं और आप जिसकी तोको करते हैं, तो फिर मुझसे आप गिला न करें जनाब स्पीकर। शहबाज शरीफ तीसरे दिन भी नाकाबिले शिकस्त। बजट पर तकरीर पूरी ना हो सकी। सार्जेंट आर्म्स के हिसार में भी शहबाज शरीफ को बोलने का मौका ना मिला। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर से शिकवा किया कि आपको ऐवान की कार्रवाई कानून के मुताबिक चलानी चाहिए थी। आपका फर्ज था जो हुआ उसे रोकते। इमरान खान के हुक्म पर गालम गलोच हुई। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो जबान पर नहीं लाए जा सकते। पहले मफामत फिर असम्बली चलेगी। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दे दी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। असद कैसर ने कहा, जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो इस ऐवान की तौहीन है। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान अपने अपने नाम दें। जब तक दोनों में कोई मफामत नहीं होती इजलास नहीं चलाया जा सकता। स्पीकर ने इजलास बामी मफामत होने तक मुलतवी कर दिया। रूलिंग आते ही हुकूमत और अपोजिशन अरकान की हूटिंग। 7 अरकान की कौमी असम्बली में दाखिले पर ताहुक्मसानी पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का एक्शन। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई। तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन के शेख रोहेल असगर, अली गौहर, आगा रफीउल्लाह और हामिद हमीद शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान की इजाज़त पर असद कैसर का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से रब्ता। दोनों रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज के वाक़े की मसम्मत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ऐवान को पुरसकून रखने के लिए हुकूमत की कोशिशें। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर शामिल। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले तवील मुशावरती इजलास में तश्कील पाई। नून लीग का हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। तमाम अपोजिशन जमातें नून लीग का साथ देंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ
खिलाफ हिकमत अमली से आगाह करेंगे। स्पीकर का फैसला नहीं मानते ऑपोजिशन अरकान ने अपनी रूलिंग दे दी। तोपों का रुख असद कैसर की तरफ कर लिया। 7 अरकान की कौमी असम्बली दाखिले का फैसला मुस्तरद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, कहा ऑपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। स्पीकर तहफ्फुज़ देने में नाकाम रहे। लीडर ऑफ द हाउस मामले के जिम्मेदार हैं। 7 MNAs पर पाबंदी का फैसला यकतरफा है। स्पीकर के फैसले को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर ऐवान चलाने की अहलियत खो चुके हैं। उनकी गैर जानिबदारी पर अदम एतमाद है। स्पीकर पर एतमाद नहीं, ऑपोजिशन ने ठान ली। असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का बड़ा फैसला। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने तहरीक लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी, नून लीग के अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह, जबकि JUI के 2 अरकान शामिल। कमेटी तहरीक लाने का वक्त तय करेगी। हुकूमती नाराज अरकान से भी राब्ते करेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा गुज़श्ता रोज जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्पीकर अपनी आईनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारी अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे। असद कैसर ये फर्ज निभाने के अहल नहीं। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं चाहिए। ऑपोजिशन का कासिम सूरी के खिलाफ जुमे को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो दीगर एजेंडा मुअत्तल कर दिया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर तहरीक पर फैसला होने तक इजलास की सदारत भी नहीं कर सकेंगे। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए ऑपोजिशन को 86 अरकान की हिमायत दरकार है। तादाद पूरी ना हुई तो तहरीक मुस्तरद हो जाएगी। कासिम सूरी को 15 मिनट तक इल्जामात का जवाब देने का मौका दिया जाएगा। खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग होगी। उस वक्त ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की अददी बर्तरी मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बजट सेशन का तीसरा दिन भी जाया कर दिया गया। मामला पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की वजह बना। ये वही लोग हैं जो मुआशरत, खारजा पॉलिसी समेत अहम मामलात के फैसले करते हैं। ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। नून लीग के MNA शेख रुहेल असगर ने झगड़े और गालियों को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का करारा जवाब, कहा अपनी गंदी सोच और गंदी जबान को पंजाब के कल्चर से ना जोड़ें। हमारा कल्चर माओ बहनों की इज्जत सिखाता है। उनके नाम पर गालियां देना कल्चर का हिस्सा नहीं। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं भी कानून तोड़ूं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लें, वरना मैं एक्शन लूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कानून नाफिज करने वालों को वार्निंग। बोले कानून से कोई बालातर नहीं, हम पीछे इसीलिए रह गए क्योंकि कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है। पुलिस का काम गरीब लोगों को पकड़कर जेलों में डालना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, इस्लामाबाद पुलिस के ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह भी कर दिया। FIA ने शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया। 24 जून को बुला लिया। FIA के मुताबिक हमजा शहबाज मुख्तलिफ कारोबार में शेयर होल्डर हैं। मुतादिद बार मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब मांगा गया। हमारे पास 25 अरब रुपए के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। PIA को रोजवेल्ट होटल के वाजबात की अदायगी के लिए $17 मिलियन की मंजूरी। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। KP के लिए 5 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की इजाज़त। NGOs के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी वजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। कई
कई दिनों से असेंबली अखाड़े का मंजर पेश कर रही है। मुंतखब नुमाइंदों ने पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अरकान की गालम गलोच दुनिया भर में शर्मिंदगी का बायस बनी। पार्लियामेंट कौम की हकीकी तर्जुमानी में मुकम्मल नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, बेहतरीन बजट पर अपोजिशन का वावेला बेवक्त की रागनी है। अपोजिशन में मैं ना मानूं की रट छोड़ दे। पार्लियामेंट में खवातीन पर हमला अपोजिशन की फस्ताई ज़हनियत का अक्कास है। अवाम दो चेहरों वाले इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। कौमी असम्बली में हंगामा, पंजाब असम्बली को पुरसकून बनाने के लिए तको-दो का आगाज। पंजाब असम्बली बजट सेशन में बहस से पहले परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास होगा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान शिरकत करेंगे। अरकान को पुरअमन रहने की हिदायत की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी की भी मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, असम्बली की नई इमारत में नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान की ताबीर की झलक नजर आती है। सिंध और पंजाब में पानी का तनाज़ा हल। इरसा इजलास में दोनों सूबे इत्तफाक़ राय से मामलात को हल करने पर रजामंद। सिंध और पंजाब 3 रोज़ में पानी का डिस्चार्ज टेबल मुरतब करेंगे। इरसा वाबना की बजाय गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात करेगा। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन के साथ मिलकर ही दोनों सूबों के नुमाइंदे भी पानी की आमद और अखराज का डेटा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। शाम 4 बजे होगा। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के मामले पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इलेक्शन के हवाले से बातचीत। मुलाकात में कहा गया, कश्मीर के मसले पर दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। वबा से एक दिन में मजीद 46 अमवात, 1038 नए मरीज। मस्बत केसेस की शरह 2.4% पर आ गई। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन शॉट। लाहौर के तमाम मराकिज पर वैक्सीन पहुंचा दी गई। स्टेट बैंक ने इंटरबैंक फंड ट्रांसफर पर बैंक चार्जेस की छूट खत्म कर दी। 25,000 रुपए से जायद मुंतकली तक 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। कोरोना से निजात, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की इमदाद। कोरोना से बचाव का सामान अफगानिस्तान अतिया। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, अफगान भाइयों के लिए ये सामान तोहफा है। वबा ने ये बात साबित की कि दुनिया आपस में मुंसलिक है। अफगान सफीर ने पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। बादलों की आंख मचोली, बारिश भी बरसी। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। सवाद और सवाबी समेत केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध में भी आज रात से बारिशों का इम्कान। कराची में 17 जून से बादल बरसेंगे। पेशगोई के बावजूद हैदराबाद के नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। दुनिया के 2 बड़े मिल बैठे। जनेवा में अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। और पीटीवी के पहले न्यूज़कास्टर और मशहूर होस्ट तारिक अजीज की पहली बरसी। डायलॉग, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम उनकी पहचान बना। न्यूज़ कास्टिंग हो, प्रोग्राम मेज़बानी, अदाकारी या शायरी, तारिक अजीज ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया।